अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर फाइन एंड योर स्टडीज गोइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आपसे बायोकेमिस्ट्री के ऑस्पी और वायवा के रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं कि कैसा है डिस्कस करेंगे कि क्या फॉर्मेट होता है ऑस्पी का, ठीक है, और अपने के साथ उसको अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। सारी चीज़ें जो हम आपके साथ आज डिस्कस की जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट एंड नेवर स्किप द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें जैसा कि मेरे पास जो बुक है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मेरे पास ये वाली बुक है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपने अपनी बुक पे मार्क कर लेना है। सारे कॉलेजेस की मोस्टली जो बुक डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली लेकिन जो प्रैक्टिकल्स होते हैं मोस्टली सेम होते हैं, ठीक है। पर कुछ डिफरेंसेस ये आ जाते हैं कि हर कॉलेज वालों ने जो है वो अपने जो स्टेशन वगैरह होते हैं वो खुद से बनाए होते हैं, ठीक है। इनके सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ये मोस्टली जो प्रैक्टिकल्स हैं वो सब सेम ही आ जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट की किस तरह से आपका जो पैटर्न है ऑस्पी वाइवा का वो तो पहले मैं आपको बताऊँगी, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो आपके पास पहले आ जाता है कि आपका जो स्टेशंस हैं, ठीक है, इनके ऑस्पी स्टेशंस जो हैं, ऑस्पी की बात की जाए तो ऑस्पी जो है वो आपकी होती है इसमें 20 मार्क्स की, ठीक है। 20 मार्क्स की आपकी ऑस्पी होती है, ठीक है। मोस्टली कॉलेजेस में यही रूल अप्लाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो ऑस्ट्री आपकी 20 मार्क्स की होती है, उसमें आपके डिफरेंट स्टेशंस होते हैं, ठीक है। जिसमें आपको फिजियो में भी बताया था कि आपके स्टेशंस होते हैं। स्टेशन पे आप एक स्टेशन पे खड़े होते हैं, तो 2 से 3 मिनट जितना भी वो टाइम होता है वो होता है। उसके बाद आपके जो है वो बेल बजती है, ठीक है। तो आपने फिर नेक्स्ट स्टेशन पर चला जाना होता है, ठीक है। तो इसमें आपके पास स्टेशन आ जाते हैं। जो स्टेशन हैं आपके इसमें वो 4 होते हैं, ठीक है। 4 स्टेशन होते हैं आपके इसमें, ठीक है। ठीक है, तो इसमें आपके 4 स्टेशन होते हैं, ठीक है। उनमें आपको जो है 3 मिनट दिए जाते हैं, ठीक है। कितने मिनट दिए जाते हैं? 3 मिनट, ठीक है। हर स्टेशन पे मतलब कि एक स्टेशन पे आपको 3 मिनट मिलेंगे, फिर बेल बजेगी, आपने फिर नेक्स्ट स्टेशन पे चले जाना होता है, ठीक है। तो 3 मिनट आपको मिलते हैं, ठीक है। और इसके मार्क्स जो है वो आपके मोस्टली 2.5 मार्क्स होते हैं, ठीक है। यानी कि एक स्टेशन के 2.5 मार्क्स होते हैं, टोटल आपके जो है ये 10 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। 10 मार्क्स आपके बनते हैं स्टेशंस के, ठीक है। उसके बाद देन नेक्स्ट आपके पास जो आ जाता है, एक आपका होता है फिर मेन प्रैक्टिकल, ठीक है। एक आपका मेन प्रैक्टिकल मैं बता देती हूँ। एक आपका होता है मेन प्रैक्टिकल, यानी कि उसमें आपने प्रोसीजर लिखना होता है, ठीक है। उसमें आपके पास प्रोसीजर आ जाता है, जैसा कि मतलब जो आपके स्टेशन होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह पड़े होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, आप इस बुक पर भी बनी हुई है, ठीक है। बुक पर बैठ गई है, दिखाती हूँ आपको, ठीक है। इसमें ये वाले प्रोसीजर्स आते हैं, जैसे कि टेस्ट ट्यूब की पड़ी होगी, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है, ये आ जाती है, ठीक है। जैसे कि आपके पास कोई रिएजेंट बॉटल्स पड़ी होंगी, इस तरह से वो कहीं कि आइडेंटिफाई करेंगे क्या चीज़ है। तो आपने बताना होगा कि रिएजेंट बॉटल है, ड्रॉप बॉटल है, तो उसमें ये वाला ड्रॉपर पड़ा होगा, ठीक है। एक स्ट्रू का कैप्ड बॉटल होगी, ठीक है, या बीकर बीकर ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बीटर होता है, स्प्रेडर होता है और टेस्ट ट्यूब होती है, और ये टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है, ठीक है। कुछ कॉलेजेस में जो है मतलब उन्होंने ईजी रख देते हैं और मुश्किल नहीं रखते होते, ठीक है। तो आपको आइडिया हो जाए वो वाले मोस्टली होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये बीरेट है, बीरेट रख सकते हैं, टेस्ट ट्यूब होल्डर रख सकते हैं, टेस्ट ट्यूब ब्रैक रख सकते हैं, ठीक है। स्टेरर, टेस्ट ट्यूब और बीकर ये उन्होंने रखे होंगे और पूछेंगे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, आइडेंटिफाई करें। और दूसरा एक पार्ट आपका, ए पार्ट ये होगा, ठीक है। और बी पार्ट जो होगा उसमें उन्होंने पूछा होगा कि बीकर का यूज़ क्या है, ठीक है। फंक्शन उसका पूछेंगे, टेस्ट ट्यूब का फंक्शन पूछेंगे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये वाला जो पेज है आपने अच्छी तरीके से याद करें। इस सारे इनकी डिटेल जो है ये लिखी हुई है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब ब्रैक क्या है, टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज़ क्या है, ठीक है। एक एक लाइन क्या और एक एक लाइन के लिए आपने याद करनी है, तो इनको आपने लिख लेना, ठीक है। मोस्टली जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इन्हीं में से आपको ऑस्ट्री में 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कुछ कॉलेज है तो बता भी देते हैं कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है, तो आपने वही करना होता है, ठीक है। हर कॉलेज के डिफरेंट होते हैं इसलिए, ठीक है। तो आपके 4 स्टेशन होते हैं, उनमें से एक ऑपरेटर्स होता है, ठीक है। कोई भी ऑपरेटर्स होगा, 1 या 2 ऑपरेटर्स और उनके यूजेस आ जाते हैं। एक में आपके पास ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इनमें से ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और कुछ एक जो है आपसे जो है वो कैलकुलेशन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये जो मोलर है, ठीक है, मोलर परसेंटेज सोल्यूशन, ठीक है, नॉर्मल सोल्यूशन, इनके मोलर की मोलर फाइंड करिए, इनकी ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना मोस्टली ये इन्हीं में से वो आपको क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व किए होते हैं, ठीक है, फॉर सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से रिलेट करके यहाँ से आपको क्वेश्चन दे देते हैं, ये जो लिखे हुए ना ये वाली वैल्यूज़ दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपने इनकी डेफिनेशन और इनकी वैल्यूज़ बस करनी होती है, सारा नहीं करना होता। बस आपने फॉर्मूला इनके याद रखते हैं और जो भी क्वेश्चन होगा उसको आपने ये जो एग्जाम्पल्स है इसकी, ठीक है। एग्जाम्पल में कोई भी ये चाहे वो एक ये वाली एग्जाम्पल दे दे, ये 2 ना दे, ठीक है। तो इनकी एग्जाम्पल्स कर लेनी है, उनकी डेफिनेशंस जो है वो आपने कर लेनी है, ठीक है। इनमें से एक आता होता है, एक ऑपरेटर्स में से आ गया, एक आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो ये वाले लॉन्ग प्रैक्टिकल यहाँ से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के, लिपिड्स के, प्रोटीन्स के, ठीक है। तो ये वाले टेस्ट आ जाते हैं। इनके लास्ट में वाले जो क्वेश्चन है इनमें से क्वेश्चन आता होता है, ठीक है। ये वाइवा एंड ऑस्पी क्वेश्चन दे दिए हैं, ठीक है। जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल्स आपके कॉलेज वालों ने बताए हैं, इन्हीं के लास्ट में जो वाइवा क्वेश्चन है वो अपनी अपनी बुक से याद कर लेने हैं, ठीक है। तो वही वाले आते हैं, ठीक है। इन्हीं में से आपको एक जवाब आता है, ठीक है। जो आपको मेन प्रैक्टिकल उसके बाद आता है ना, उसमें आपके पास मेन प्रैक्टिकल में वो ये वाले प्रैक्टिकल मैंने आपको बताए दी, ठीक है। यही याद रखना है,
ठीक है। और ये जो यूरिन वाले हैं ये BDS में नहीं करवाए जाते, MBBS में मोस्टली होते हैं, ठीक है, BDS में नहीं करवाए जाते, ठीक है। अब प्रोटीन्स वैसे जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। जो ये आपको लॉन्ग प्रैक्टिकल्स आते हैं ना, ये आपके मोस्टली यही होते हैं कि जैसे आपको जो है इसका भी प्रिंसिपल प्रोसीजर याद करना होता है, ठीक है, और उसकी परफॉर्मेंस आपको आनी चाहिए, ठीक है, और उससे रिलेटेड आपसे वाइवा जो है उसमें भी प्रोसीजर मोस्टली पूछ लेते होते हैं, पूछ लेते हैं कि किस लिए हम टेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बस मेन चीज़ आपको बतानी चाहिए। जो हमारे पास लिपर टेस्ट है वो भी इतने BDS में इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन इनमें से आपको एमल्सिफिकेशन, सॉलिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, और ये सॉल्विस टेस्ट ये इंपॉर्टेंट है। ये तीन आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बाकी अगर आप कॉलेज में इनके अलावा कोई बताए हैं तो आप वही प्रिपेयर करें, ठीक है। हर कॉलेज में आपको क्लासिफिकेशन डिफरेंट होता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो हर जगह ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। या वैसे किसी के उन्होंने किसी को दिए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा उस तरह आ जाते हैं। उसके बाद इसमें से जो प्रोटीन्स है उसमें से आपका ब्यूरेट टेस्ट इंपॉर्टेंट है, 9-हाइड्रोजन टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अल्डिहाइड टेस्ट इंपॉर्टेंट है एंड हीट रेगुलेशन टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो टिक लगे हुए हैं ये जिन पर मैंने डॉट लगाए हैं ये वाले टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने कर लेने अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपके पास लेट सल्फाइड भी कुछ कॉलेजेस में पूछ लिया जाता है, और साल्ट सैचुरेशन टेस्ट बाकी दफ़ा पढ़ने हैं, लेकिन ये अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। वही दोबारा से बात की जो कॉलेज एग्जाम बता हैं उस पर आप मेन फोकस करें, ठीक है। जो उसके बाद हमारे पास आता करना ये वाला टेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स का। इसमें ये वाले जो 4 टेस्ट है ना, मॉलिस टेस्ट, आयोडीन टेस्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर कॉलेज में दिया जाता है, चाहे फर्स्ट ग्रुप को हो सेकंड ग्रुप को हो। ये आपको प्रैक्टिकल्स के साथ आते हैं। हर बच्चे का प्रैक्टिकल थोड़ा डिफरेंट होता है, यानी कि अगर ए सेक्शन है ना, यानी कि ए है, हाँ, तो उसमें जो है वो डिफरेंट आयोडीन वो जो मेन प्रैक्टिकल होता है वो हर बच्चे को का एक टाइम पे होता है, और उसमें हर बच्चे को डिफरेंट प्रैक्टिकल दिए जाते हैं, ठीक है। तो उनमें से कोई भी आपको एक प्रैक्टिकल आ सकता है, ठीक है। इसलिए जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई नहीं भी आता तो आप अपने टीचर से थोड़ी सी बात करके कह भी सकते हैं कि ये वाला नहीं आता तो मैं आप दूसरा टेस्ट दे दें। तो वो अगर आपके टीचर अच्छा हो, एग्जामिनर अच्छा हो, तो आपको दूसरा जो है टेस्ट वो दे देते हैं। फिर आपने वो वाला परफॉर्म करना होता है, ठीक है। उसका प्रोसीजर लिखना होता है, उसी पर भी आपका वाइवा होता है, ठीक है। ये आपका 10 नंबर का आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो आयोडीन टेस्ट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाले 5 के 5 आपने अच्छे से याद करने हैं, और ओसासोन टेस्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इतने स्टार्च और सुक्रोज की जो है वो इतनी नहीं पूछी जाती, लेकिन ओसासोन टेस्ट और ये वाले टेस्ट आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। और बाकी सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लें और जो कॉलेज में बताएं तो उसके बाद देख लें, ठीक है। बाकी जो मैंने उससे रिलेटेड आपको बता दी है कि आपको एक कैलकुलेशन में से आ जाता है, ठीक है। और एक जो मैंने आपको बताया कि वैसे जो आंसर्स हैं वो आपने कर लेने हैं सेशन के लिए, और ये कर लेना, और ये वाले टेस्ट आपने प्रिपेयर अच्छे तरीके से कर लेने हैं जो मैंने आपको मार्क करवा दी है, ठीक है। इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वीडियो लास्ट आप देख सकते हैं। इनके लास्ट के जो क्वेश्चन हैं उसके वाला क्वेश्चन ये आपने अच्छे तरीके से इनके ही करने हैं। ये टॉलरेंस टेस्ट है तो इसका आपको जो प्रिंसिपल पूछा था प्रोसीजर आपको आना चाहिए, ठीक है। ये जो आपने लिखा था ना पूरे साल में ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स, ठीक है, इनका आप अच्छे से ये एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इंटरफेस तो इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो ये वाली आपने ये चीज़ें बस इनकी याद करें, ये आपके लिए इनफ है, ठीक है, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका मेन प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है, और ये सब हो गया। उसके बाद आप यहाँ चलते हैं आपका मेन प्रैक्टिकल आपका जो ना ये भी आपका होता है 15 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इसमें से 5 नंबर आपके प्रोसीजर होते हैं, फिर जो मेन प्रैक्टिकल है सॉरी वो आपका होता है 10 मार्क्स का, ठीक है। उसमें से आपके 5 नंबर जो हैं वो आपके परफॉर्मेंस के आ जाते हैं, वाइफा के आ जाते हैं, ठीक है, और 5 नंबर आपके प्रोसीजर के आ जाते हैं, ठीक है, जो अपनी प्रोसीजर राइटिंग होती है वो, ठीक है, और परफॉर्मेंस के, ठीक है। तो 5 से 15 मिनट 10 नंबर का ही आपका मेन प्रैक्टिकल आ जाता है, 20 नंबर की आपकी ऑस भी आ जाती है, 10 और 5 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट ही होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो है वाइवा आ जाता है। वाइवा आपका 25 नंबर का होता है, ठीक है। 50 नंबर की टोटल जो आपकी है बायोकेमिस्ट्री की उसकी वाइवा होता है, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास है 25 नंबर का 13 नंबर जो है वो एक्सटर्नल के पास होते हैं, 12 नंबर जो है वो इंटरनल के पास होते हैं, ठीक है, आपकी वाइवा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो है वीडियो की उसकी वाइवा होता है बायोकेमिस्ट्री का, ठीक है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप सो आपको जो है वो समझ आ गई हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। और ये जो मैं आपको इंस्ट्रूमेंट्स बताना है वो आपने यहाँ से अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। टीचर वगैरह आ जाते हैं उनके बाद ये से यहाँ पे फोलिकल टास्क ये सारे अच्छे से करने हैं। ये वाले जो है माइक्रोस्कोप सेंट्रीफ्यूगेशन इनमें से भी एक प्रोसीजर जो वो पूछा जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखती हूँ, ठीक है। तो इसमें ये वाले है ना ये वाले जो आपने अच्छे तरीके से सारे करने हैं, ठीक है। वाटर बाथ पिरामिड जो आपने अपनी लैब्स में देखी नहीं है ना वो जहाँ वहाँ पर जो अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए जो उनसे कॉलेज में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो वही देते हैं, ठीक है।